सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अब तक का हम सभी को सुरक्षित रखा और भला चंगा रखा और जीवितों में गिना। इसके लिए सारा आदर, महिमा, सारा गौरव, सारा सम्मान यीशु मसीह को मिले। और साथ ही साथ मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब भी सुरक्षित है और परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ भी है। इसके लिए मैं उस पवित्र परमेश्वर का, जिसके अंदर छल और कपट नहीं है, उस अति पवित्र परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर से एक बार वो परम प्रधान परमेश्वर एक बार मौका दिया है और इस कैमरा के सामने आकर कुछ बात को बोलने के लिए। इसके लिए मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरा इतना भी योग्यता नहीं है कि मैं 1 घंटा भी अपने इच्छा के मुताबिक जी सकूं, क्योंकि मैं आज जीवित भी हूँ तो परमेश्वर का इच्छा के अनुसार ही मैं जीवित हूँ और मैं आज बोल भी पा रहा हूँ। तो इसका पीछे भी परमेश्वर का ही हाथ है, क्योंकि मेरा कुछ है भी नहीं। तो इसके लिए मैं आज आया हूँ आप सबके पास कुछ बात को बोलने के लिए। और जैसे कि मैं जो भी कुछ बात बोलूँगा, मैं बाइबल से जुड़ा हुआ और परमेश्वर का राज से जुड़ा हुआ, मैं अपने व्यक्तिगत कोई बात को मैं बोलूँगा। और जैसे कि हम सुसमाचार के काम करते हैं और शायद आप लोग कुछ जानते भी होंगे, और हम सुसमाचार के काम करते हैं तो इस काम के अनुसार एक नाम को हम दिए हैं, जैसे कि जीसस गॉस्पेल मिनिस्ट्री। तो यीशु का सुसमाचार की सेवा हम करते हैं, तो सेवा के अनुसार हम नाम भी दिए हैं। तो मैं जीसस गॉस्पेल मिनिस्ट्री की ओर से, और मेरा नाम है रवि ग्यारारी और मैं एक विश्वासी हूँ और अन्य जाति से मैं आया हुआ एक व्यक्ति हूँ। मेरा बैकग्राउंड, मैं हिंदू बैकग्राउंड से आया हूँ, तो लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़ा उपकार किया है। तो मेरा गवाही बहुत बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही बहुत बड़ा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबका ज़िंदगी में भी परमेश्वर बहुत अनुग्रह किया है और करने भी वाला है आने वाला दिन में। तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार और अपनी आत्मा के अनुसार हमें प्रेरित किया है कि उसका महान जो उद्धार को हमें मिला है, जो हम उस उद्धार को प्राप्त किए हैं, कि वो परमेश्वर हमें छिपा के रखने में ऐसा नहीं छोड़ा। और परमेश्वर जब बोला है कि जब तुम्हें कुछ अच्छा चीज़ मिला है तो तुम जाके लोगों को भी दो। तो यीशु मसीह का जो उद्धार है वो हमें मिला है और हम जाते हैं, जाकर हम जगह जगह में लोगों को हम उस यीशु मसीह के उद्धार को हम बांटते हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह, हमारा कोई योग्यता है भी नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है। क्योंकि परमेश्वर ही अपने वचन के अनुसार बोला है कि मत्ती का 6 अध्याय में, जैसे कि हम देखते हैं प्रभु के सिखाए हुए प्रार्थना में, कि तेरी राज्य आए। उसका राज कब आएगा? उसका राज कब आएगा? उसका राज तब आएगा कि जैसे कि हम देखते हैं कि मत्ती का 24 अध्याय में लिखा है कि जब तक का पूरे जातियों में गवाही ना हो जाए तब तक का उसका राज नहीं आएगा। तो जब तक का हर एक जाति के लोग जब सुन लेंगे कि यीशु ही उद्धार करता परमेश्वर है, वो मन फिराए या ना फिराए, वो तो देखिए परमेश्वर का हाथ में है। लेकिन तब तक का परमेश्वर का राज नहीं आएगा जब तक का हर एक का काम में सुसमाचार नहीं पहुंचेगा। तो ये सुसमाचार का काम परमेश्वर किसको दिया है? जैसे कि हम जानते हैं, हम बाइबल को बहुत अच्छी रीति से हम सब जानते हैं, हम बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ विशेष बात को आपको बताने के लिए आया हूँ। जैसे कि मत्ती 28 में लिखा है कि तुम जाओ, सारे जाति के लोग को तुम सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, ऐसे करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। तो हम जाते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। और हम ये भी चाहते हैं, और हम ही नहीं, परमेश्वर यही चाहता है कि जिस किसी को भी उद्धार मिला है वो छिपा के मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर बोला है कि तुम जगत के ज्योति हो। हमें बोला अगर हम जगत के ज्योति है और अगर हम दूसरे के ऊपर प्रकाश नहीं दे रहे हैं तो हम कैसे ज्योति हैं? तो हम दूसरे को सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर ऐसा हमें बोला है और हम करते हैं। और हम आपसे भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप भी परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार कीजिए और परमेश्वर का आशीष को प्राप्त कीजिए और परमेश्वर का राज्य को आगे बढ़ाइए। जिस रीति से परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम इस धरती में धन इकट्ठा मत करो, कि यहाँ पे देखिए अभी लोग बहुत बिजी है,
कि घर बनाना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला बनाना है, पॉलिटिक्स करना है, मेरे को सम्मान पाना है, बहुत बिजी है। लेकिन परमेश्वर भी आपसे ज़्यादा बिजी है इस धरती में आने के लिए। और परमेश्वर जब आएगा उस समय सोचिए, आप और हम जाएंगे, तो उस समय जाने की तैयारी हम कर रहे हैं। और हम आपसे भी बोलते हैं कि आप भी तैयारी कीजिए। और जैसे कि आप सब जानते हो कि हम जब प्रचार में जाते हैं और हम गीत गाते हैं, तो उस समय हम कुछ वीडियो फोटो करते हैं और करके हम कुछ लोगों को भेजते हैं। और YouTube चैनल है हमारा, और आप जानते हो। और इस फोटो को डालने का उद्देश्य और वीडियो को डालने का उद्देश्य एक ही है कि हम यही आस करते हैं कि ये वीडियो को देखकर आप, क्योंकि देखिए हम भी किसी को देख के ये काम कर रहे हैं हम, पहला बात। क्योंकि देखिए यीशु मसीह भी जितना कार्य किया है, तो सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सब कार्य देखिए बाइबल में लिखा हुआ है। तो वो कार्य को देख के हमें करना है। क्योंकि पौलुस बोलता है कर्म बिन तुम्हारा विश्वास अधूरा है। तुम जिस चीज को विश्वास करते हो वो कर्म भी तुम करो। तो परमेश्वर का महिमा हो कि हमें ऐसा मन दिया है। तो हम जाते हैं, बहुत सारे लोग को हम देखे हैं कि इस तरीका का सुसमाचार करता है जगह जगह में। तो हमें भी परमेश्वर सुरक्षित रखा और ऐसा ज्ञान दिया है और ऐसा मौका दिया है कि परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। तो हम भी जाते हैं कि परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, और हम भी किसी को देखकर सीखे हैं। और हम इसी के लिए हम YouTube में वीडियो हम आपको भेजते हैं कि आप भी देख के इस तरीका का काम कीजिए। या फिर देखिए ऐसा अगर काम नहीं कर सकते हो तो आप हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हो, आप प्रार्थना भी कर सकते हो हमारे लिए। हम इसी के लिए हम आपको वीडियो भेजते हैं। देखिए शैतान का सोच बहुत गलत है, वो बहुत तरह तरह का बात को सोचेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि भला और उत्तम सोच यहोवा का ओर से उत्पन्न होता है। तो देखिए हमारा सोच विचार कितना भला और कितना उत्तम आता है, वो हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर का राज बहुत नजदीक है। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि परमेश्वर का सुसमाचार को प्रचार कीजिए, मौका को मत गवाइए। द्वार बंद हो जाएगा और ये मौका नहीं मिलेगा। देखिए मैं जानता हूँ बहुत लोग हैं जो हमारा इस वीडियो को देखकर या इस फोटो को देखकर वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, और बहुत लोग हमारे तरह सुसमाचार भी प्रचार करता है, लेकिन बहुत लोग गलत भी बात करता है। क्योंकि आप और हम जानते हैं ना कि भला और बुरा दोनों है पृथ्वी में, दोनों है। देखिए आपको परमेश्वर का आत्मा भी इस्तेमाल करना चाहता है और दुष्ट आत्मा भी आपको इस्तेमाल करना चाहता है। आपका मर्जी, क्योंकि परमेश्वर हर एक को फ्रीडम दिया है कि आप चुनिए। परमेश्वर हर एक को चुनने का अधिकार दिया है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हम फोटो और वीडियो हम आपको भेजते हैं, हम खाली एक ही उद्देश्य से भेजते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, पहला, और दूसरा कि आप भी कुछ कीजिए। अगर परमेश्वर आपको सामर्थ्य दिया, अगर आपके घुटनों टखनों में अगर आपको बल दिया, अगर आपको बाइबल का अच्छा ज्ञान दिया है, तो परमेश्वर का राज्य के लिए कुछ करिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर आपको, क्योंकि परमेश्वर बोला मैं तुम्हें भय का नहीं, मैं तुम्हें हिम्मत का आत्मा दिया हूँ। देखिए हम तो कुछ क्रिश्चियन लोगों का बीच में हम बोलते हैं यहोवा पवित्र है, यीशु पवित्र है, तुम पाप किए हो। अरे वो तो सब जानता है ना, वो तो सब जानता है। जाइए बाहर में जो इस भेड़शाला की नहीं है, लेकिन उसको भी इस भेड़शाला में लेके आना है। तो उस लोगों को हमें लेकर आना है। तो जाइए, हाथ जोड़कर विनती है कि जाइए, इधर उधर का बात करने से अच्छा, परमेश्वर का क्रोध में शामिल होने से अच्छा, परमेश्वर का दया का छत्र छाया में आप सब रहिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर देख रहा है इस घड़ी में जो भी कुछ बात किया हूँ। परमेश्वर न्याय का दिन में मेरा हिसाब लेगा इस दिन का। और आप भी जितने सुन रहे हो और आप भी जितना कुछ कर रहे हो या इसके विरोध में बात कर रहे हो, परमेश्वर आपको भी देख रहा है और परमेश्वर आपसे भी जरूर हिसाब लेगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि परमेश्वर का राज भरपूरी से बढ़े, क्योंकि शैतान जलता है जब इस रीति का काम करता है। तो शैतान को पसंद नहीं है ये चीज, शैतान को पसंद नहीं है।
तो आइए हम शैतान के अनुसार हम ना जीते हुए और शैतान के योजना को पूरा ना करते हुए हम उस यीशु मसीह का बलिदान का योजना को हम पूरा कर सके। आइए हम सभी मिलकर हम परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ाएं। देखिए, हम एक ही देश से हम खाते हैं, एक ही कटोरा से हम पीते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है। आप सोचिए आज किस रीति का ये मसीहत है। हमारा बाइबल क्या हमें ऐसा शिक्षा दिया है? सोचिए, आपको शैतान का आत्मा चला रहा है ना परमेश्वर का पवित्र आत्मा चला रहा है। आप थोड़ा अपने आप को परखिए। मैं किसी का जजमेंट नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे किसी का नाम पकड़ के नहीं बोलूंगा। आप देखिए, आप अपने आप को परख लीजिए कि आप कहाँ हो और किसके सेवक हो। आप अपने आप को थोड़ा ध्यान दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इस बात के द्वारा आपको प्रेरित किया है और मैं विश्वास करता हूं कि आप जरूर आज ही से आप यीशु मसीह का सुसमाचार आप प्रचार करोगे। किसको? क्रिश्चियन लोगों को नहीं, जो नहीं जानता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, उसको कोई ज्ञानी लोगों को नहीं, क्योंकि यीशु मसीह कोई धार्मिक पवित्र लोग के लिए नहीं आया। किसके लिए आया? अगर यीशु का आत्मा ये कर रहा है तो हम उस हर को इस रीति से यीशु बोला क्रूस के ऊपर से कि मैं प्यासा हूँ। तो आइए और हम और आप अगर यीशु मसीह के उस पवित्र खून से धुले हुए व्यक्ति है तो आइए इस पवित्र काम को करने में हम सब एक होकर हम काम करें और परमेश्वर का राज्य को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि शैतान हमें एक दूसरे में उलझा के रख दिया, हमें एक दूसरे को उलझा के रख दिया। इसके लिए हम इसके विरोध में बात करना, उसके विरोध में बात करना, ये कर करके ही हमारे पास समय कुछ भी नहीं बचता। आइए परमेश्वर इस बात के द्वारा आप सभी को आशीष दे और हमारे लिए आप प्रार्थना कीजिएगा और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। धन्यवाद आप सभी।